बीपीए भक्ति पूजन आरती। बवाना बावनी के प्रधान प्रवीण सहरावत नंबरदार ने चिंता जताई युवाओं की बेरोजगारी और कॉकरोच बनने पर, कहा मार्ग भटक रही है सरकार और युवा। पेपर लीक को रोकने की सरकार की जिम्मेदारी। इसके साथ ही शिव कावड़ियों को भी संदेश दिया, नशा ना करे, हुड़दंग ना मचाएं, प्रेम पूर्वक अपनी यात्रा पूर्ण करे। ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, मैं टैलेंट फीडर रोहतास सिंह योगी। आज मैं मौजूद हूँ बवाना बावनी के प्रधान प्रवीण सहरावत नंबरदार जी के घर पे, और आज हम बात करेंगे राजकाज और बेरोजगारी और उसके साथ साथ अब शिव कावड़ जो चल रही है उस पर। सबसे पहले तो प्रधान जी आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। और अब जिस तरह से जो राजकाज की अगर हम बात करें तो अभी जो पीछे जो है धरना प्रदर्शन चला युवाओं का बेरोजगारी को लेकर, पेपर लीक को लेकर, तो क्या कहेंगे उस पर? मैं ये कहना चाहता हूँ जो कि सरकार की तत्कालीन व्यवस्था है या जो छात्रों का उत्पीड़न की बात हो रही है कि अभी छात्र इकट्ठा हुए, लेकिन उसमें हमने ये देखा कि छात्र भी गाली गलौज में उतारू हैं, बड़ी अभद्र भाषा का प्रयोग किया है। और इवन देश के जो प्रधानमंत्री उनके खिलाफ, उनकी माता जी के खिलाफ भी ऐसा सुनने में आया, देखने में आया है, और ये सोशल मीडिया कह रही है। तो ये सब नहीं होना चाहिए। और कहीं ना कहीं सरकार को भी ये चाहिए कि भी छात्रों का मार्ग ना भटके, छात्र दिशा ना भटके, छात्रों की जो मांगे है उसको पूर्ण उन्मूलता से पूर्ण किया जा सके। क्योंकि कहीं ना कहीं आगे की जो रूपरेखा है, एक ऐसा निर्माण हो जिसमें देश की प्रक्रिया जो मानक है, जो एग्ज़ाम देते हैं उसको बिल्कुल पारदर्शिता से दिया जा सके, और सरकार की इसमें भागीदारी हो, और इस तरह की व्यवस्था हो कि कोई भी छात्र इस तरह की अभद्र भाषा का प्रयोग ना कर पाए, या आंदोलन ना कर पाए, या देश विरोधी भावनाएं जाहिर ना कर पाए। क्योंकि अगर छात्रों की अगर ऐसी मानसिकता होगी तो देश ये देख रहा है कि भी कोई भी आंदोलन छात्र रूप लेके उसको दूसरी रूप परिवर्तन करके सरकार विरोधी और गाली गलौज अभद्र भाषा, जबकि हमारे ऐसे सम्मानित और सभ्य देश में, वो कहीं ना कहीं बिल्कुल गलत है। इसका विरोध होना चाहिए। और दोनों तरफ के जो प्रणाली है, प्रक्रियाएं हैं, सरकार की भी, छात्रों की भी, आंदोलनकारियों की भी, ये समझता सहजता और बिल्कुल एक इस तरह की भावना होनी चाहिए कि भी देश का, समाज को हम इस तरह की कोई भी दिशा या ऐसी बातें या ना निकल के आऊँ जो आने वाली पीढ़ियाँ दिग्भ्रमित हो, समाज में उनकी ऐसा व्यवस्था हो कि भी आज का युवा ना भटके। सरकार को भी ऐसी कोशिश करनी चाहिए, छात्रों को भी ऐसा चाहिए। देश हमारा है, देश का परिपालन करना चाहिए, देश की व्यवस्थाएं है, उसमें भागीदारी होनी चाहिए। ये अभद्र भाषा बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। लेकिन सरकार को तो चाहिए ना कि जो बेरोजगार युवा हैं और जो एग्ज़ाम देते हैं, पेपर लीक हो जाते हैं बार बार, तो उस पर भी तो कुछ ना कार्रवाई करनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है, कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और बिल्कुल रोकथाम होनी चाहिए। और जिस तरह की अपराध है तो उसको सरकार का कार्य है कि भी इसको पूरी तरह से रोकथाम करे और समाज का भी इसमें भागीदारी हो सुचारू रूप से, तो तब जाके ये इस तरह की व्यवस्था हो कि भी जो बच्चे अपनी तैयारी करते हैं, पढ़ते हैं, पूरा अपना दमखम लगाते हैं, उनका कैरियर प्रभावित ना हो। बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है कि सरकार को भी कहीं ना कहीं ऐसे कड़े कदम उठाने चाहिए। अब बात करें अगर हम काज की, अब हम आते हैं समाज के अंदर तो काज की बातें चलती है, तो आज का जो है बवाना के अंदर भी एक काज की जो है चर्चा जोरों पर है। क्या देखिए, काज दशहरी काज है, पूरा उत्तर भारत इसमें समाहित है, और जितने भी देश, समाज, समूह, संगठन, खापे, महिला, पुरुष, युवा, बच्चे, प्रौढ़ सब इसमें भाग लेंगे। काफ़ी संख्या में एक मानव समूह इकट्ठा होने जा रहा है। इसमें आपको कल्चर प्रोग्राम, सांस्कृतिक रूप रंग, जो हमारी पुरानी परंपरागत आस्थाएं हैं ग्रामीण परिवेश की, वो आपको देखने को मिलेंगी, और सभी की इसमें सहभागिता होगी, और सभी में भाईचारा निखर के आएगा। 36 बिरादरी का आगमन होगा, 36 बिरादरी मिलजुल कर कंधे से कंधे मिला के इसमें काम करेगी। और एक ऐसी मानव महायज्ञ बवाना में होने जा रहा है 16 अगस्त को 2026 को, कि भी सब मिलजुल के भाग लेंगे, और आपको अलग अलग विविध सांस्कृतिक रूप, विविध प्रणाली, विविध मानव समूह इकट्ठा हो गए, एक रूप है, एक स्थान पर इकट्ठे हो गए, सहभोज करेंगे। पे हो रहा है ये हमारे जो आदरणीय मास्टर जी थे, मास्टर धनीराम जी, उनकी पुण्य पावन स्मृति में दशहरी का, जब हमारा कोई बड़ा बुजुर्ग सम्मानित व्यक्ति, सक्षम और इस तरह समाज में निर्वाह करने वाला व्यक्ति जो गुजर बसर जाता है पूरी आयु पूरी करने के बाद, तो परिवार ये बैठ के निर्णय लेता है, क्योंकि उसकी जनमानसिकता, भागीदारी मरणोपरांत भी रहती है। सामाजिक संगठनों में विभिन्न उनको संगठनों को आयाम करके आदमी
सुचारू रूप से मानव रचना बना के ये चलने का प्रयास होता है कि मानव समूह को इकट्ठा किया जाए, एक सहभागिता की जाए कि भी समाज का एक निर्माण इस तरह का हो, सुदृढ़ीकरण, छत्तीस बिरादरी का भाईचारा इकट्ठा। तो जो व्यक्ति सामाजिक जीवन में अपने जीवन काल में अपनी पृष्ठभूमि बना के गया, मरणोपरांत भी इस तरह की व्यवस्था हो, ये भारतीय परंपरा प्रणाली का, जीवन प्रणाली का अनूठा उदाहरण है। ये आपको दिखाई देगा। और इसमें आप ये देखो कि भाई समझ उत्तर भारतीय सर्व खापे और आपको समझ सामाजिक संगठन, सर्व छत्तीस बिरादरी, मानव समूह रचना और लोक गायन, गीत, सांस्कृतिक प्रोग्राम, कल्चर प्रोग्राम आपको देखने को मिलेंगे। ये अब यदा कदा हो रहे हैं, पहले बहुत होते थे। ये बवाना में हो रहा है, बवाना गांव में हो रहा है और 16 अगस्त 2026 को हो रहा है। बवाना डिपो, बवाना स्टेडियम, राजीव गांधी स्टेडियम, औचंदी रोड, और वहाँ पे ये स्थान है। आप सभी को आना है, आप सभी की सहभागिता रहेगी, आप सभी को सादर निमंत्रण है। तो सभी भाईचारे को, सभी सरोखापों को, सभी सामाजिक संगठनों को, सभी छत्तीस बिरादरी को, सभी को आना है इसमें, क्योंकि भाई एक ऐसी मानव रचना समूह इकट्ठा होने जा रहा है कि आपको ग्रामीण प्रदेश की सामाजिक समरसता संगम देखने को मिलेगा। अच्छा, इसके साथ साथ हम बात करेंगे अब शिव कावड़ का जो है चला हुआ, क्यों सावन है, सावन में शिव कावड़ चल रही है। शिव भक्त बहुत जो है भारी मात्रा में जाते हैं गंगा जी, गंगोत्री, दूर दूर से जो है क्या ना वो जल लेकर आते हैं, अपने अपने गांव पहुंचते हैं, अपने अपने गांव के मंदिरों में शिवलिंग को जो है अभिषेक करते हैं। उसके साथ में मैं एक बात और करना चाहूँगा कि जिस तरह से जो हर साल जो है बात सुनने को मिलती है, कावड़ियों के साथ उड़दंग हो गया या कावड़ियों ने उड़दंग कर दिया, नशे में जो है कावड़ियों ने इस तरह, तो क्या कहेंगे उस पर? देखिए, जो आप कह रहे हो सामाजिक जो क्षेत्र है, आध्यात्मिक क्षेत्र है, ये धार्मिक आस्था का मुद्दा है। कावड़ सीजन चल रहा है, लोग जो युवक हैं जल लेने के लिए उमड़ पड़े हैं, अभी जल चढ़ेगा। ये प्रणाली है कि भी हर गांव में हर युवक अपने सामाजिक तौर पे अपने समूह को इकट्ठा करके निकलते हैं। कोई पैदल, कोई आपको गाजे बाजे के साथ, कोई रथ यात्रा या कावड़ को इस तरह सजावट देखने को मिलेगी। हमारा मानना ये है कि बिल्कुल सामाजिक आस्था का प्रवाह हो, लेकिन इसके साथ सामाजिक जो दायरे हैं उसको प्रभावित ना हो, कहीं परिचालनवाद ना हो, यातायात जो व्यवस्थाएं हैं वो बाधित ना हो, किसी को परेशानी ना हो, सुगमता से कार्य हो और दुर्घटनाओं के शिकार हमारे युवा ना हो। तो इसमें ये युवाओं को ये है कि नशे पते की जो चेतना जाहिर हो कि भाई नशे की ओर ना जाए, नशे का बहिष्कार हो। युवा वर्ग को बिल्कुल स्पष्ट रूप से आगाह है, भाई नशे से दूर रहे, अपनी जो मन धार्मिक आस्था उसको बनाए रखे और देश का, विश्व के कल्याण के लिए ये जितनी भी धार्मिक परंपराएं ये होती हैं इनका पूर्ण रूप से परिचालन करें। क्या संदेश देंगे? मैं संदेश देना चाहूँगा, एक तो हमारा पहले आपने राज की बात की, फिर काज की बात की, फिर आपने धर्म धार्मिक आस्था की बात की, तो तीनों पे हमारी चर्चा। मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारा देश हमारा है, हमारा कल्चर, हमारा इतिहास, हमारी संस्कृति बहुत समृद्ध है। इसी को पूर्ण रूप से हर तरह से अपनी योग्यता अनुसार अपने अपने समूह में भाईचारे को बढ़ाएं। जो धार्मिक आस्थाएं हैं उनको बिल्कुल अच्छी तरह निर्वाह करें सामाजिक रूप से, जो कहीं ना कहीं देश हित में, समाज हित में कोई भी सामाजिक संगठन, कोई भी क्रियाकलाप है, चाहे वो सामाजिक है, चाहे आध्यात्मिक है, चाहे को अपनी बात रखनी है, चाहे को आंदोलन है, इसमें हम लोग ऐसी सुचारू दृढ़ व्यवस्था करें जिसमें लोकहित, लोक भावना, जनमानस की भागीदारी और लोक निर्माण तो होना ही चाहिए। इसमें व्यक्तिगत या किसी साजिश के शिकार या कोई धार्मिक आस्था या किसी की भावना को ठेस ये बिल्कुल ना हो। एक जीवन प्रणाली, मानव रचनाएं, जो व्यवस्थाएं जो चलती आ रही हैं उसका सुचारू रूप से ये पीढ़ी अपना पालन कर सके और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक मार्ग प्रशस्त हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप थे प्रवीण सहरावत जी, भवाना बावनी के प्रधान, और हमने हर तरह की बातें की हैं। और जिस तरह से प्रधान जी ने कहा है कि युवाओं को जो है मार्ग नहीं भटकना चाहिए, सरकार को मार्ग नहीं भटकना चाहिए, इसके साथ साथ जो है काज की बात की है, उसके साथ में अब शिव कावड़ का भी जो है चर्चा की गई। तो हम यही कहेंगे कि जो भवाना बावनी के प्रधान जी की जो बातें हैं उसे जो है ग्रहण करें, सरकार भी सुने, युवा भी सुने और भक्त भी सुने, और उसके साथ साथ समाज भी सुने और उस पर जो है चलने की कोशिश जरूर करें, उसे ग्रहण करने की कोशिश जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आगे भी हम आपसे जो है इस विषय पर चर्चा करते रहेंगे कि जो समाज के अंदर क्या कुछ चल रहा है और धर्म के अंदर क्या कुछ चल रहा है, सरकार क्या कुछ कर रही है और युवाओं को किस तरह से आगे चलना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।